MCX के चीफ बिजनेस ऑफिसर ऋषि नथानी एंड निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के VP कुणाल शाह, साथ ही स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज GP शर्मा जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन ऋषि, कंग्रेचुलेशंस येट अगेन। और एक और चीज हमने यहाँ पर चेंज यहाँ पर आता हुआ देखा है, जहां तक निकल की बात है, ये बहुत ही स्केचर्ड हिस्ट्री इसकी यहाँ पर रही है। हमने 2007 में ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखा था 54,000 का। उसके बाद 2022 में जिस तरह का वो 24 आवर में निकल ने जो प्ले दिखाया, उसके बाद इस मार्केट में वॉल्यूम आना इंडियन मार्केट्स के लिए ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल रहा है। अब थोड़ा सा पिकअप जरूर है, लेकिन MCX का ये चेंजेस करने के पीछे क्या रीजन रहा? धन्यवाद मनीषा। ये जो निकल कॉन्ट्रैक्ट है, काफी 3 साल से लगभग कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड नहीं हो रहा था और हमें लगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट, एक तो साइज बहुत बड़ा है, तो हाल ही में सभी ने हमें अनुमति दी कि हम ट्रेडिंग यूनिट और डिलीवरी यूनिट को अलग अलग कर सके। तो उससे क्या होता है कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट 250 किलो का है, जबकि 1,500 किलो की डिलीवरी लॉट है। तो अब ये 3.25 लाख करीब का कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि ये अगर वैसा नहीं किया जाता तो 17 लाख करीब का कॉन्ट्रैक्ट होता। तो इससे एक अफोर्डेबिलिटी आ जाती है। दूसरा, हमने एक और चेंज किया है कि मल्टीपल डिलीवरी सेंटर्स नहीं करके सिर्फ थाने को डिलीवरी सेंटर किया है। तो लोगों को, एक बायर्स को एक सर्टेनिटी रहेगी कि कहाँ डिलीवरी आना है। तो ये 2 बड़े चेंजेस करने के कारण, और तीसरा एक और चेंज किया है कि हमने 3rd वेडनेसडे को इसकी एक्सपायरी रखी है। तो ये सब चेंजेस से हम ये आशा करते हैं कि मार्केट को ये अच्छा लगेगा, क्योंकि मार्केट के फीडबैक के बेसिस पे ही ये सारे चेंजेस किए गए। ऋषि, आपके लिए मेरे पास और सवाल है, लेकिन क्योंकि कुणाल हमारे ऋषि आपके लिए विशेष तो यहाँ पर हैं ही, और जिस तरह से हमने ये कॉन्ट्रैक्ट को वापस लौटते हुए देखा, एक बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरह से कुणाल भी कह रहे हैं, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल ये रहा है। और एक दिन तो जब वो 2022 की, जैसे आपने कहा, 3 साल से यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति कमजोर रही है, बिकॉज जिस तरह की वॉलेटिलिटी यहाँ पर मार्केट्स ने देखी, उसके बाद यहाँ पर एक डर सा था, एक फेयर प्राइस को लेकर एक कंसर्न भी यहाँ पर बनती हुई नजर आई थी। जिस तरह का अब आप यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस की बात कर रहे हैं, जैसे कुणाल कह रहे हैं कि पुश है, एक इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट मेटल है, चाहे वो स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री है या फिर जिस तरह से हमने इसके यूजेस न्यूजेन रिन्यूएबल्स में भी आते हुए देखे हैं, निकल एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर मेटल रहेगा। क्या कुछ और पुश यहाँ पर किया जा रहा है? किस तरह से आप इसे देखते हैं? थाना क्यों चूज किया गया? अगर वो सारा कुछ डिस्कस कर सकें। देखिए, निकल एक इम्पोर्टेड कमोडिटी है, इंडिया में प्रोडक्शन नहीं होता है। और आज अगर आप इसको देखें कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो मेनली स्टेनलेस स्टील में EV में, थोड़ी सी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में है। तो सेंटर हम चूज कुछ भी कर सकते थे, बट यहाँ पे क्या, पोर्ट के पास भी है, इसीलिए हमने एक यही सिंगल डिलीवरी सेंटर चूज किया, क्योंकि बायर्स को एक सर्टेनिटी चाहिए कि कहाँ डिलीवरी आएगा। नहीं तो क्या होता है, फ्रेट कॉस्ट काफ़ी आ जाते हैं अगर अलग अलग डिलीवरी सेंटर में माल लग जाए। और चूंकि इसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं है, तो सिंगल डिलीवरी सेंटर करना काफ़ी आसान था इम्पोर्टेड माल के कारण। और इंडस्ट्री, हम यही आशा करते हैं कि इतना गैप होने के कारण एक वैक्यूम था, इंडस्ट्री को भी लग रहा था कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो निकल काफ़ी एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट था और इसमें अच्छी पार्टिसिपेशन थी मार्केट की, तो फिजिकल मार्केट और जितने हेजर्स हैं उनको भी लग रहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट आना अनिवार्य है। तो इसको अब समय आ गया था कि इसको लाया जाए वापस, तो इसीलिए हमने इसको वापस अभी मार्केट में प्रस्तुत किया है। ऋषि, एक फाइनल सवाल, किस तरह का एज ऑफ नाउ हमने वॉल्यूम्स यहाँ पर बनते हुए देखे? ऑफ कोर्स अर्ली डेज, जैसे कि पहले भी बात हुई है, लेकिन जो स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट है, इंटरेस्ट यहाँ पर इमीडिएटली निकलता हुआ नजर आएगा। बाकी मेटल्स में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों ही तरफ हमने एक बढ़त आते हुए देखी है। निकल को वो पुश एक्सचेंज के तौर पर कैसे है? देखिए, हमने इसमें कोई एलियस नहीं किया है, क्योंकि मार्केट में हम चाहते हैं कि इसका ऑलरेडी एक लेटेंट रिक्वायरमेंट है मार्केट में। तो फिजिकल मार्केट पार्टिसिपेंट्स और जितने फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट्स हैं, सब मिलके ही इसको बढ़ावा देंगे। इनिशियल अभी बिड आस्क अच्छा है, स्क्रीन काफ़ी भरा हुआ है, काफ़ी कोट्स हैं इसमें और ट्रेड्स भी अच्छे हो रहे हैं। तो हम यही आशा करेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट अपने ऑर्गेनिकली ग्रो करके एक वापस अपने पुराने मुकाम को हासिल करें। Oh well, absolutely, all the best for that, ऋषि। और जैसे कुणाल कह रहे हैं कि प्रेशियस मेटल का सिल्वर है निकल बेस मेटल्स के तौर पर, तो क्लियरली वॉलेटिलिटी और इंटरेस्ट इसमें हमेशा से रहा है, और एक पुश यहाँ पर एक्सचेंज की तरफ से इसको वापस से अलाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया ऋषि, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट उस नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए येट अगैन। वेल, ये तो बात हुई मेटल्स की, और